राम राम दगड़ियों, स्वस्थ हिला मस्त हिला अपने परिवार का साथ में व्यस्त हिला दगड़ियों। आज मैं कोई ब्लॉग की शुरुआत करूँ ग्राम किनगोड़ी बटी और मौसम देगा तुम चारों तरफ घनघोर कुएड़ी लगी चा हल्का बूंदाबांदी भी होनी चाहिए बूंदाबांदी भी होनी दगड़ियों। और आज हमारा देखा रिटायरमेंट है ना, आज रिटायरमेंट की पार्टी में जाना हुआ। मौसम घनघोर कुएड़ी लगी चा ये देख लो, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी देख लो। पार्टी की तैयारी अपन कारोबार पर ले जाने अड़तीस साल की सेवा 38 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हर्ष उल्लास का विषय है। हाँ 38 साल। हाँ उनकी चौथी पीढ़ी में अभी टीचर हैं, चौथी पीढ़ी है लगातार। दादाजी आया, पापा जी आया, भाई बंधु आया और अब बुआ चूंगा अध्यापक चौथी पीढ़ी लगातार। गुरु जी यहाँ से विदाई समारोह हो गया, अब संकुल स्तर पर विदाई होगी गुरु जी की। जय श्री महाराज और गुरु जी और यहाँ से शंकुल केंद्र। कर्मचारी दूसरा बर्थवा उनका भी रिटायरमेंट है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कंडार पानी आज डी अध्यापक रिटायरमेंट सीनियर बेटा जी 31 होना देना भी स्कूल की छुट्टी होनी बनी और वो एक बार आला नहीं वो ये खिंचवा है, वो सब जगह है, वो तो वही तो बिहार भी आदमी ये कभी ही बांधे डालेंगे कि रोटी टंगी नहीं थे नहीं हमारे टाइम रोटी टंगी नहीं थे बंदे। हाँ अभी वही बांधे डालते हैं। अरे राघो यार पिलो कम तरह ये पांच डालती खा मास्टर दी जाने में और कहीं रुकोगा कौन दी जाने। अरे अभी जन कतन तो दे रहा तो एक भी खो की एक ही क्षतिग्रस्त नहीं दे रहा। जब आता है तो आप अपनों के बीच होते हैं, उस स्कूल में होते हैं जहाँ पर आपने पहली बार कहना लिखना सीखा, कलम पकड़ना सीखा, किताबों को पकड़ना सीखा और शब्दों का उच्चारण करना सीखा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण घड़ी में हम आपके बीच हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण है। हमारे कंडार पानी संकुल के संकुल प्रभारी विगत 14 वर्षों से श्रीमान एम.के. खुशहाल जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ ही हमारी बड़ी दीदी मैडम उषा बटवाल जी भी आज लगभग 28 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रही हैं। इस कार्यक्रम में आज की सभा के अध्यक्ष ग्राम प्रधान बलूनी गांव श्री बलूनी जी हैं
आपकी अनुमति लेते हुए हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। इस कार्यक्रम में श्रीमान खुशहाल जी और मैडम बरखाल जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर हमारे बीच संकुल कंडार पानी के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक आए हुए हैं, उनका स्वागत है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के सहायक अध्यापक भी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में मंच पर अगर आप नजर डालें तो हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे पिता तुल्य श्रीमान BN बरोदी जी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता जनता इंटर कॉलेज, जो कि इस क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है, उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम चाहते हैं कि तालियों के साथ इस कार्यक्रम में श्रीमान खुशहाल जी की बेटर हाफ मैडम खुशहाल जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के इस कार्यक्रम में हमारे खुशहाल जी के परिवारजन और भतीजा श्रीमान मनीष खुशहाल स्वतंत्र, जो कि दैनिक जागरण देहरादून से जुड़े हुए हैं, आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बड़ी अनमोल विचार हैं, न जाने कितने भाव आ रहे हैं। 38 सालों को बोलने में 38 सेकंड नहीं लगता है, लेकिन जीने में तो 38 साल लगते ही हैं। उस क्षण को बोलने में तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन जिया है एक शिक्षक का। और जब एक शिक्षक जाता है तो कैसे जाता है कि बहुत कापियां पलटी हैं हमने, बहुत कुछ लकीरों को सीधा किया, वक्त की पाबंदी है अब, बस नए कागज की महक अपने साथ ले चलता हूं। अनगिनत लिखा, मिटाया, फिर नया लिखा मैंने, चाक की उड़ती धूल अपने चेहरे पर ले, कई लकीरों को उजला बनाया मैंने, वक्त की पाबंदी है अब, चाक की धूल अपने रुमाल में सहेज कर अपने साथ ले चलता हूं। बहुत लंबे रास्तों को नापा, कई मोड़ों पर सुस्ताया मैंने अपने स्कूल पहुंचने के लिए, कई ऊंचाइयों पर चला हूं, वक्त की पाबंदी है अब, रास्तों की धूल पांवों पर अपने साथ ले चलता हूं मैं। घंटी की टन-टन, बेवजह की सरगम, दोस्तों की शिकायतें, अपनों को ही सही ठहराने की इबादतें, बार बार सुनने की आदत है मुझे, वक्त की पाबंदी है अब, अपने बच्चों की बातों को यादों के रूप में अपने साथ लिए चलता हूँ। कुछ नटखट, कुछ भोले, कुछ शैतान, कुछ बड़बोले, कुछ प्रतिभावान बचपन के साथ दशकों रहा मैं, उन्हें सीखते बड़े होते देख मैं भी थोड़ा सा बड़ा हुआ उनसे, वक्त की पाबंदी है अब, बस अपनी सही उम्र ढूंढने, बचपन को समेटे अपने साथ ले चलता हूँ, अपने साथ ले चलता हूँ, अपने साथ ले चलता हूँ। हम सब यहाँ पर बैठे हैं और ये स्वागत, ये समारोह श्रीमान खुशहाल जी की सेवाओं के प्रति हमारा एक विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है। इस अवसर पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रधानाध्यापक UPS राउरखाल श्रीमान भाई साहब को, कृपया आए और मंच पर दो शब्द हमारे दोनों सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के प्रति कहने की कृपा कीजिए। आइए सर। धन्यवाद भाई जी। मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ आज के अध्यक्ष ग्राम प्रधान श्रीमान जी बरोदी जी का, वरिष्ठ अध्यापक सेवानिवृत्त श्रीमान बरोदी जी का, आज के हमारे जो विशिष्ट व्यक्ति हैं श्रीमान खुशहाल जी, बहन उषा बरखाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन आप सबका भी करता हूँ। आपके जो परिवारजन के लोग हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे विद्वान साथी, शिक्षक, शिक्षिका बहनें और तमाम हमारे संविधान ग्रामवासी जो इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और उनका नाती भी आ रखा है, मुझे लगता है कि उनका सबसे प्रिय यही है, जिसको एक माला पहना दी जाए।
बरफात जी को मेरा निवेदन होगा कि आरती मैडम और पूरी मैडम जी भावना जी को माल्यार्पण करने की कृपा। और सीआरपी अंजलि से निवेदन है कि मैम खुशहाल मैडम को आप माल्यार्पण करने की कृपा करें। आप सबका धन्यवाद। और भी है मतलब अच्छा कोई बता आप ये गलती भी नहीं कर सकते। पानी विधानसभा की क्षेत्र पंचायत कुछ गणमान्य मैडम जी सुनीता मैडम मेरे को प्रधान जी रहे। अच्छा ये तो फोटो ना बटे मैं बोली जरा फोटो जरा टका जरा फोटो टका ये थोड़ा सा इसको रोक ले बस फिलहाल को कोई फोटोग्राफ के कार्यक्रम इस कार्यक्रम में विगत बताना चाहिए उनका बेटा उनको माल्यार्पण कर रहा है। लिखा है किसी कार्यक्रम में जब कुर्सियां कम पड़ने लग जाएं तो उस कार्यक्रम की सफलता को गारंटेड मान लेना चाहिए। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर के गौड़ आप रमादान इंटर कॉलेज से हैं, श्रीमान रावत जी आप भी हमारे बीच हैं, मैडम अंबिका जी, मैडम रावत जी और सभी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण कीजिएगा। आपके अनुज भी रहे हैं, लेकिन अनुज को आप एक शिक्षक के तौर पर कैसे देखते हैं, आपके विचार जानने के लिए हम सभी आप रहे मंच पर आइए। मैं आज भी उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो ये यहाँ पे सम्मान दिया उसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूँ। और साथ ही जो है छोटे भाई में जो कि काफी समय से जो है यहाँ पे संपर्क के कार्य में रहे और सब कुछ सब रहे और जीवन जो है उसका निर्माण होता रहे। ये मेरा क्योंकि वक्ताओं की सूची काफी लंबी है और हमारे पास समय काफी कम है। जैसे कि प्रधान जी ने हमें ये निर्देशित किया था 1 बजे तक किसी तरह से ये हो जाए, तो पूरा प्रयास रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा निवेदन होगा श्रीमान मनीष स्वतंत्र जी से, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं और आपको सुनना ऑनलाइन तो अच्छा लगता है, आज ऑफलाइन सुनने आइए। बहुत बहुत धन्यवाद
आपकी कंडार पानी और समस्त उनके जितने भी शिक्षिका है, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, परिवारजन तो रहेंगे, लेकिन आप लोगों से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। शॉर्ट नोटिस में कार्यक्रम हुआ, थोड़ा सा चीजें इस तरह से कि पारिवारिक अनुकूलता नहीं थी, तो शॉर्ट नोटिस का जो कार्यक्रम था आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इस तरह कोई लेकिन मुझे फाउंडेशन आपने 38 साल निभाया, वो बड़ी बात है, और 38 साल को बड़ी कुशलता से बेहतर तरीके से निभाया। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया से जुड़े हुए थोड़ा सा कार्यक्रम में तब्दीली आएंगे तो नमक किसे रख रही है, उनको पता होता है कि मिर्च कहाँ पे रखी है, धनिया कहाँ पे रखी है, और वो आपको जिसे कहते हैं ना नरवाल की कचगोली बना के खिलाते हैं। इतनी जानकारी उनको रहती है, ऐसे वो किसी के साथ जुड़ते हैं, और ऐसा जुड़ना उनको एक अनूठा व्यक्ति बनाता है, और ऐसा वो बने रहे कि हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। सहयोग किया हमारी जी को। सबको सलाम मंगाना। बैठ नहीं अभी तालियों के साथ क्लास बढ़िया से गाउंड है पुराना वाला ना, ठीक है सर। तो एक दिन हमें रिटायर भी होना या सेवानिवृत्त भी होना, तो इन दोनों भाइयों की या भाई बहन जो भी बच्चों की ये सेवानिवृत्ति की तिथि आ चुकी है, और इन्होंने अपने सेवा काल में अपनी ओर से भरसक प्रयास किया होगा या कोशिश की होगी कि बच्चों का भविष्य उज्जवल। अब हो रहे हैं तो इस समय ये प्रत्येक के मन में ये विचार आता है कि भाई अब आगे क्या। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरी अवस्था तो अभी ये नहीं है, मैं अभी काम कर सकता हूँ, लेकिन एज या अवस्था पूरी होने पर 60 साल पूरे होने पर उसे सेवानिवृत्त होना ही पड़ता। तो संकुल कंडारपाली के सभी शिक्षक साथियों, सर के साथ और मैम के साथ जितने भी अतिथिगण हैं हमारे सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जैसा कि हम सब आज हम सर और मैम के सेवानिवृत्ति समारोह में आज एकत्रित हुए हैं, तो सर के साथ मतलब 2-1 साल का ये सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि मैंने भी सर के सानिध्य में कार्य किया है, और सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन विषम परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन किया, और हमारी ये अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी ली कि आप करो, हम ये करेंगे। अभी कल परसों की बात है, हमारा विद्यालय बहुत ज्यादा टपकता है, और मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपने उसमें बीएसके में, जो लोग देखा होगा, तो सर ने उसके तुरंत बाद मुझे कॉल किया कि मैडम ऐसे ऐसे हो गया, इतना ज्यादा है कि हाँ कि आप वहाँ कंडार उसमें साकिब के चौहान जी से बात करिए और अपने लिए एक रूम की बात करो, प्रस्ताव बनाओ और आज ही भेजो।
तो मैंने कहा सर वहाँ मिलेगा, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, चौहान जी देंगे, आप अभी भेजो। मतलब तुरंत वीडियो शेयर करने के 2 या 3 मिनट बाद सर ने मुझे कॉल कर। मेरी तरफ से आपको इस नई पारी की शुरुआत की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका जीवन सुखमय है, सुखमय है। दरअसल बात जब क्रिकेट की चली है तो क्रिकेट एक टीम गेम होता है और उसमें स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर का बराबर का रोल होता है। तो नई पारी की शुरुआत क्यों भाई साहब को ही क्यों दी जा रही है? बीजू भी तो नॉन स्ट्राइकर पर उधर बैठे हैं, तभी तो रन पूरे होंगे, तभी तो टीम जीतेगी जब दोनों लोग साथ चलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल संकुल प्रभारी एक ऐसा पद होता है जो परंपरागत शिक्षक से एक अलग हट करके होता है। शिक्षक अगर 10 बजे स्कूल में नहीं पहुंचा तो समाज उसके बारे में कई प्रकार के प्रश्न चिन्हों को खड़ा कर देता है, लेकिन संकुल प्रभारी की किस्मत तो देखिए कि उसे बाहर ही रहना होता है। और यही वो दौर होता है कि जब लोग कहते हैं कि देखो वो बाहर घूम रहा है, उसको वो एक टीचर से ज्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाता है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसको न जाने कितने प्रशिक्षणों को, कितने कार्यक्रमों को शुरू करना पड़ता है, समापन करना पड़ता है, चलवाना पड़ता है। और उन कार्यक्रमों जीवन में आज के समय में निर्विवाद सेवा पूर्ण करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं खुशहाल मैडम और श्री खुशहाल जी को विगत 30 सालों से जानता हूँ और ये हमारे पड़ोसी भी रह चुके हैं। हम लोग साथ ही 30 साल तक एक ही बाजार में रहते थे। तो इस शुभ अवसर पे ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि इनसे मेरा पारिवारिक संबंध भी हो गया, समझो हमारी स्टूडेंट से इनके बच्चे की शादी भी है, तो इनकी भावी सुखमय जीवन की मैं कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि खुशहाल जी और कटवाल मैडम जो आज सेवानिवृत्त हो रही है, उनका जीवन सुखमय और निरोगी। धन्यवाद। दूसरों को बताइए और बुरा करते हैं तो हमें बताइए। तो आपको बताना जरूरी इसलिए सर कि जितने भी ऑनलाइन काम हुए हैं, जब प्रभारी जी साकिनखेत में उनका निवास हुआ करता था तो जीआईसी साकिनखेत ही पूरे संकुल के उन कार्यों को करता था और पूरी व्यवस्थाएं भी देता था। तो इन सब के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद हम संकुल प्रभारी महोदय की तरफ से देते हैं। इस अवसर पर अगर किसी को, क्योंकि मैं कईयों के नाम नहीं जानता हूँ, कुछ हमारे रिश्तेदार आए हैं, तो शब्द अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। या हमारे मित्र लोग पीछे से बैठे हैं, साई जी हैं, जो शब्द अगर कहना है तिवारी जी को कहते तो आपका स्वागत है। तो औपचारिकताओं के मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष आपसे निवेदन करता हूँ इस अवसर पर दो शब्द कहने की कृपा कीजिए। और उपस्थित सभी जनसमुदाय को मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्कूल से काफी शिक्षा मैंने प्राप्त की और अभी आजकल मैं यहाँ का प्रधान भी हूँ। तो मेरा बहुत और आगे साथ किया है, आज 31 को रिजल्ट आया था और मेरा सौभाग्य है और अभी एक साल मेरा प्रधान भी किया। उत्साह देकर मैं बहुत आभार करता हूँ। जब भी मैंने इनसे कोई काम बोला है, मैंने कहा कि हाँ मेरा संकुल है, आप यहाँ बैठक कर दीजिए, क्योंकि हमारे उसमें कुछ फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और छोटी बहन है, छोटी लड़की है भी हमारे बहुत सही करती है। मैं आप लोगों का जो बजाय है बहुत बहुत आपको शुक्रिया देता हूँ और आप अपने जीवन में अच्छा काम करें, आगे खुश रहे सारे जीवन आपका। ये मेरा धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और राजनीतिक चेतनाएं जब शैक्षिक समुदाय के साथ मिलती हैं तभी किसी क्षेत्र और समाज का विकास होता है। आपका यहाँ आना हमेशा पूर्ण उत्साह देता है।
दरअसल बहुत बातें बहुत कुछ हैं। जैसे मैंने कहा था कि 38 वर्ष को बोलने में 38 सेकेंड नहीं लगते हैं, और इन्होंने खुशहाल जी ने और दीदी प्रफाल जी ने 28 साल है, तो 38 वर्ष इस शैक्षणिक जीवन को जिया, अपने क्षेत्र में जिया। बड़ी अद्भुत बात होती है जब अपने क्षेत्र में नौकरी करो और टीचर की तरह करो, तो यार ये तो बदल गया है। और अगर टीचर की तरह ना करो तो देखो ये तो हमारी तरह है, स्कूल भी नहीं जा, बहुत सारी चीजें होती है। तो अपने क्षेत्र में नौकरी करना एक चुनौती होता है, और जिसे कहते हैं कि आपने उस चुनौती को स्वीकार किया, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज आप जब इस सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे होंगे तो आप पर कोई दाग नहीं होगा क्षेत्रीयता का और किसी अन्य तरह का। इस बीच हमारे भाई साहब को भाभी जी ने भी बहुत 2-3 साल से खूब खाना खिलाया, नासिर जब से सीरों में आए हैं। भाभी जी ने पीछे दीदी को बहुत अच्छा प्रश्रय दिया है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि बातें करना अलग चीज होता है और अपने साथ रखना एक अलग चीज होता है। और हाँ, आपकी इससे पहले की प्रशस्ति पत्र को जो हमारी संवेदनाएं हैं सम्मान पत्र के तौर पर है, मेरा निवेदन होगा मैडम अनिता गौड़ी जी से कृपया आइएगा और उषा गढ़वाल दीदी के प्रति ये जो हमारी भावनाएं हैं उनको पढ़ने की कृपा करें। आदरणीय महोदया, सादर प्रणाम। आपके अधिवक्ता के पश्चात आज विद्यालय परिवार एवं सेवित ग्राम क्षेत्र की जनता के द्वारा आपकी अश्रुपूर्ण विद्यालय की अपूर्णीय क्षति से अच्छा चश्मा ये रिटायरमेंट से के बाद होना चाहिए रिटायरमेंट से पहले हो गया। कोई बात नहीं भाई, उम्र का तकाजा होता है। हाँ तो हमारे भी तो 65 साल उम्र हो गया, हमें तो नौकरी करना था अभी, है नी? आपकी अश्रुपूर्ण विद्यालय की अपूर्णीय क्षति की देन आपकी कुल कातुर्य बेला भी है। आपके दिनांक 7/3/1998 को राज्य प्राथमिक विद्यालय रासायनिक विकास विकास आगमन किया तथा दिनांक 7/3/1998 से दिनांक 7/2000 सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस दीर्घ कार्यकाल में आपने अपनी व्यवहार सौम्य एवं सरल पद्धति मजबूत भाषा को हम सभी को इस तरह सीख लिया। इसका आवाज सभी आज आपको विदा करने पर महसूस हो रहा है। आपकी सौम्य पद्धति एवं मधुर व्यवहार की हमारे मन में अनेक छाप रही। आपका उत्तर अध्यापन पारदर्शी व्यक्तित्व कर्तव्यनिष्ठा उत्पादन ईमानदारी अनुशासन प्रियता एवं सार्वजनिक व्यवहार ही आपका पूर्ण कार्य है। आपने लंबे समय तक इस विद्यालय में अध्यापन कार्य बनी संपादित करके इस विषय अध्यापिका की भूमिका निभाई है। आपकी कार्य क्षमता एवं कार्य की परिचालित है। आपने विद्यालय को कार्यस्थल एवं कार्यपूर्ण शिक्षा के प्रति आपका समर्पण आपको आप हमेशा एक प्रिय अध्यापिका के रूप में स्मरणीय रहे। आपका कार्यकाल इस तरह से रचनात्मक एवं सराहनीय रहा है। समाज विद्यालय एवं छात्र में आपका सहयोग अविस्मरणीय एवं प्रशंसनीय रहा है।
माननीय सरकारी सेवा में आवागमन निश्चित है, लेकिन एक विषय को ठीक से रोजगार करने इतना वेदना नहीं होता है। आज आपके साथ ईश्वर आपके परिवार को भी दीर्घायु एवं यशस्वी भविष्य प्रदान करें। यही हम समस्त विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों की आपके पति सहस्त्र श्रृंगार कर रहे थे। आपकी शुभाकांक्षी समस्त विद्यालय परिवार सियासी कलाकार श्रीमान कुशाल जी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए श्रीमान बीसी से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है। वर्ष 2008 से लेकर के और वर्ष 2013 तक वो संकुल कंडार पानी के संकुल प्रभारी रहे हैं और इसके अलावा वो उनके घनिष्ठतम पारिवारिक मित्र रहे और अकेले घनिष्ठतम पारिवारिक मित्र रहे हैं। तो श्रीमान बीसी बड़भाई साहब आपसे निवेदन है कि हमारी भावनाओं को संकुल प्रभारी जी के प्रति ज्ञापित करने की कृपा कीजिए। आज सेवानिवृत्त हुए विदाई पत्र श्री कुशाल जी के सम्मान में। अनुकरणीय है कर्म आपका, अद्भुत आप कहलाओगे। अभिनंदन है आपका, आप न भुलाए जाओगे। श्री महेंद्र प्रसाद सहायक अध्यापक। आदरणीय महोदय, सादर प्रणाम। आपके अधिवर्षता के पश्चात आज विद्यालय परिवार एवं सीमित ग्राम क्षेत्र की जनता के द्वारा आपकी अर्थपूर्ण विदाई इस विद्यालय की अपूर्ण क्षति ही नहीं अपितु अपूर्णीय बेड़ा भी है। आपने दिनांक 11/10/1988 को राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय गौरी विकासखंड थलीसैन में प्रथम नियुक्ति के रूप में आगमन किया। दिनांक 11/10/88 से 7 मार्च 1989 तक राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय चोपड़ा तथा 6 मार्च 1989 से 31 दिसंबर 1989 तक विकासखंड पंजिका राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय की। दिनांक 1/1/1990 से 8/8/1996 तक राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय में। दिनांक 9 मार्च 1996 से 31/8/1999 तक राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय 30। 1/9/1999 से 1 दिसंबर 1999 तक राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय धौड़ा। 1 दिसंबर 1999 से 9 सितंबर 2002 तक। दिनांक 10/9/2002 को पदोन्नति राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाथोर विकास क्षेत्र द्वारिका। 10/9/2002 से 21/8/2006 तक राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेड़गांव। दिनांक 22/8/2006 से 24/7/2007 तक राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़कोट। दिनांक 13/7/2007 से 2/9/2011 तक। दिनांक 3/9/2011 से 20/4/2018 तक सीआरसी समन्वय कंडारपानी में कार्यरत है। 20/18 से 31/7/2026 तक राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय सीरों में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है। 38 वर्ष तक सेवा के उपरांत आज दिनांक 31 जुलाई 2026 को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस दीर्घ कार्यकाल में आपने अपने व्यवहार कुशलता, सौम्य एवं सरल प्रकृति, मृदुभाषिता से हम सभी को इस तरह से जीत लिया जिसका आभास हमें आज आपको विदा करने पर महसूस हुआ। आपकी सौम्य प्रकृति एवं मधुर व्यवहार की हमारे मन में अपिट छाप रहेगी। आपका कुशल अध्यापन, पारदर्शी व्यक्तित्व, कर्तव्य निष्ठा, उच्च आचरण, ईमानदारी, अनुशासनशीलता एवं सार्वजनिक व्यवहार आपका पूर्ण परिचय है। आपका इस विद्यालय में अध्यापन कार्य संपादित किया। एक कुशल अध्यापक की भूमिका निभाई है। आपकी कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता इसका परिचय है। आपने विद्यालय को कर्मस्थली एवं कार्य को ही पूरा समझा। शिक्षा के प्रति आपका समर्पित जीवन आपके व्यक्तित्व का अभिन्न रहा है। माननीय, आपके अंदर एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण विद्यमान है। आप हमेशा एक प्रिय अध्यापक के रूप में चिर स्मरणीय रहेंगे। आपका कार्यकाल जिस तरह से विद्यालय के लिए रचनात्मक एवं सराहनीय रहा है, समाज, विद्यालय एवं छात्र में आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन अविस्मरणीय एवं प्रशंसनीय रहा है।
माननीय सरकारी सेवा में आवागमन निश्चित है, लेकिन एक कुशल व्यक्तित्व को विदा करना इतना वेदनामयी होता है। आज आभास हुआ आपके साथ साथ आपके परिवार को भी दीर्घायु एवं यशस्वी भविष्य प्रदान करें। यही हम समस्त विद्यालय परिवार की आपके प्रति विदाई है। सहर्ष स्वीकार करने के लिए समस्त विद्यालय परिवार रहे, जिन्होंने भरपूर दिन रात मेरे साथ बैठ करके काम किया। समय की छात्र संख्या कम से कम 650, लेकिन आज की छात्र संख्या मैं अवरियों में मिलूंगा अभी सारे संभव। आज उस समय की टिकट वो थी कि इस तरीके से मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ विषय को, क्योंकि वो मेरे अनुज रहे हैं और पहले से हमारा पारिवारिक संबंध भी रहा है और आज तक भी बना है। और मार्टिन शब्दों के साथ मैं अपनी बारी जहाँ पर विदाई समारोह हो रहा होता था तो मुझे संपत्ति होती, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा। कम से कम मैं इस कार्य से निवृत्त हो रहा हूँ, आपके साथ से नहीं, कार्य से निवृत्त हो रहा हूँ। कम से कम ये जो दिन रात की वो है कि सब अभी के जो और अभी के नहीं है, इस परेशानी से निवृत्त हो रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सहयोग हम सब मिलते रहेंगे और यहाँ पर हमारी खानेदार लोग आ रखी हैं, भले उस पहचाने में कोई जुड़गी सर। तो आप भांजी भी आ रखी है और सभी लोगों का आपका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। करने के बाद कुछ कहना शीर्ष नहीं है, कुछ भी कहना शीर्ष नहीं है, कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि अंजलि से ये लोग लड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि हम परंपरागत टीचर हैं और इस मंच पर जैसा कि भाई साहब ने कहा, कुछ साल पहले अध्ययन हुआ करता था रामकृष्ण बेनीपुरी का। ये हमारे सब कार्यकर्ता जा रहे हैं खाना वाना खा के। ये मैं नाती चू, ये मेरा नाती है नहीं? मेरी भतीजा, अरे वो है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो आप सबकी।